राजस्थान के सीकर जिले के अंदर अजमेर जी धाम, जो कि महल नुमा मंदिर बना हुआ है, उनको बनाने में रीढ़ की हड्डी का कार्य करने वाले श्री प्रभु दयाल डावरा जी की पत्नी मुन्नी देवी जी मेरे साथ हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि डावरा जी ने इनके लिए भी कुछ किया है या नहीं किया है। सबसे पहले राम राम। राम राम। कहाँ जन्म हुआ था, कौन से सन में, याद है कुछ आपका? 1953 में। 1953 जन्म हुआ। हाँ, कौन सा गांव में? पहलगाम में, हरियाणा। अच्छा, आप हरियाणा की हो। हाँ, तो फिर हरियाणा से फिर राजस्थान कैसे आई? सीकर अच्छा, पुराने सीकर के रहने वाले। सीकर के रहने वाले। तो फिर शादी हुई तो उसके बाद ये आर्मी में गए थे, पहले ही चले गए थे? पहले ही थे। हाँ। तो ये हुआ हो गया कि भाई फौजी से शादी हो गई। घर वाले तो खुश नहीं थे, फिर भी लिखा था ना, तो शादी होगी। अभी इन्होंने इतना बड़ा महल की आकृति में मंदिर बनवा दिया, तो ऐसा लगता है कि कुछ किया है हमने थोड़ा बहुत। हाँ, लगता है। अब मैं तो खुश हूँ भाई, चलो अब मतलब अच्छा किया है। तो आपकी है ना, सबसे ज्यादा बातें कौन मानता है घर में? 3 बच्चियां हैं, एक लड़का है और आपके पति हैं, सबसे ज्यादा कौन मानते हैं? सब मानते मेरी बात। मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी की बातें आप मानती हो। हाँ ना। आपकी कोई नहीं मानता। इसलिए नहीं मानते सब। आप तो, आपके जो पति हैं उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिला लेती हो। नहीं नहीं, कभी वो करती नहीं हो कि मुझे ये नहीं, ऐसा नहीं करना? हाँ ना, ऐसे नहीं बोलते हो। कभी नहीं बोलूंगी ऐसे भाई, चलो इतना बढ़िया के रहे तो मैं क्यों, किस लिए बोलना। अच्छा, एक बात मैं दोबारा से पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा मानता कौन है आपकी बात? सबसे ज्यादा मेरे बच्चे मानते हैं। ये भी मानते हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा मानते हैं। ये क्या कहते हैं? ये कुछ भी नहीं करते, कभी गुस्सा गुस्सा कभी नहीं करते। ऐसे बहुत- करते हैं, कभी मैं बोल देती हूँ कि बीच में बोल देती हूँ कुछ ऐसे करना है, तब बोल देते भाई तेरे को कोई मतलब नहीं है, अच्छा, और बाकी नहीं। फौज में भी आप इनके साथ घूमी मेरे हो? ससुराल वाले ने वो मेरे को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा। फौज में आपको ये लेके गए थे या आपने जिद की थी मैं भी साथ चलूंगी? नहीं, कुछ नहीं। खुद लेके गए? तो कहाँ कहाँ घूमी हो फौज में इनके साथ? बहुत। कहाँ कहाँ? मैं झांसी और पंजाब में, अम्बाला हरियाणा में, और जलंधर JNK सब घूम गए। तो सबसे अच्छी जगह कौन सी आपको लगी? सबसे ज्यादा पंजाब। ऐसा क्यों? पंजाब में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। लोग भी अच्छे हैं? 15 साल रही हूँ मैं जलंधर। वहाँ तो मन ही लग गया होगा। मन क्या, मेरे को तो इधर आने के लिए मन नहीं है। बहुत अच्छी जगह थी। मतलब अभी इधर आने, लेकिन इधर भी बहुत अच्छा लगता था मेरे ये वातावरण में बिल्कुल अच्छा वातावरण है, या तो कोई पर्यावरण का ये पोल्यूशन जगह भी तब नहीं? मेरे को पसंद नहीं था, ये लिया ना, तब मेरे को लेके आए थे दिखाने के लिए। माहौली बहुत दूर में ले लिया, लेकिन जंगल से में ले लिया, पता नहीं कहाँ लिया। हाँ, लेकिन ये बोले बन जाएगा तब देखना तुम। तो अब कैसा लगता है? अब तो देख रही हो ना। अभी अच्छे लग रहे। अभी ऐसी कोई इच्छा हो मन की कि भाई मेरा बच्चा या मेरा लड़का या मेरी बच्चियां या मेरे पति, ये इच्छा पूरी कर दे, छोटी सी, कोई भले ही छोटी सी हो, चाहे वो कोई साड़ी की हो या कोई मतलब कुछ भी हो, कोई मिठाई खाने की हो? नहीं, ऐसे मेरे को नहीं है। मेरे को तो बस ये आता है कि भगवान के लिए अच्छा करना। प्रभु दयाल जी को सबसे अच्छी चीजें क्या लगती है खाने में? इनको तो कुछ, ये तो कभी बोलते ही नहीं खाने के लिए। अच्छा, पहले भी तो कभी फरमाइश करते होंगे, चलो अब तो तबीयत वगैरह भी चलती रहती है, लेकिन पहले इनको सबसे स्वादिष्ट क्या चीज लगती है? कुछ भी देवा से नहीं बोलते। सब्जी? अच्छा, अच्छी भी तो लगती होगी, बस सबसे टॉप। सब्जी तो ऐसे देखो, पनीर ये नहीं खाते, इनको तो दाल बना दो, रोटी बना दो, बस यही अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है? मैं तो कुछ भी दे, हमारे को कभी बोलते ही नहीं है चीज खाना। पलट के जवाब ही नहीं देते? कभी प्याज रोटी दे दी हो चाहे सब्जी दे हाँ, दी? खा लेते वो भी। अच्छा, आपको सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगती है? मेरे को तो सब्जी कोई भी अच्छी नहीं लगती। कोई भी अच्छी नहीं लगती? मेरे को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती है। मेरे को तो जो अच्छा लगता है ना वो खा लेती हूँ, लेकिन मेरे को सब्जी कोई पसंद नहीं। क्यों? पता नहीं, कोई को पनीर की सब्जी मैं भी नहीं खाती। ऐसे दाल है, सब्जी है, ये खा लेती हूँ, और पनीर ये शौक होने होटला में जाना, ये मेरे को पसंद नहीं। मिठाई
यानी कि कौन सी इनको पसंद है सबसे मिठाई ज्यादा? में नारियल की। आपको या इनको? मेरे को अपना वो, इनको तो कुछ भी दे दो। अच्छा, इनको कुछ भी दे दो। चलती रहती है बात। हाँ, ऐसे कभी नहीं बोलेगा आपको ये चीज ला बना के दो मेरे को खाओ। कभी कभी सब्जी नहीं अच्छी बनती तो बोलता मेरे को तो प्याज ला के दे दो, उसी से खा लेता हूँ मैं, ऐसे बोलता। कोई ऐसी इच्छा हो भाई, मैंने वो साड़ी नहीं पहननी है, ना ना, कभी मैंने वो जगह नहीं घूमी है, वो धाम नहीं घूमा है, नहीं, ऐसा कोई इच्छा है हो आपके मन में अभी? ऐसे मेरे को है ना, देखो मैं तो सही बोलती हूँ, मैं तो इनको छोड़ के कहीं भी जाना चाहती नहीं हूँ भाई। चलो अपना आदमी की सेवा करेंगे ना। नहीं, इनको छोड़ के मत जाओ। ये मतलब आपके साथ ये भी जा सकते हैं ना, अभी तो आप इनके साथ साथ घूमती रही, लेकिन एक बार तो ये आपके साथ भी घूम सकते हैं। नहीं तो तैयार है हाँ करने लग रहे हैं पीछे से। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बताओ तो सही, उनके सामने एक फरमाइश तो पेश करो कि मेरी ये फरमाइश है, ना ना, मेरे को कोई इच्छा तो जाहिर कर दो। नहीं, ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन मैं जाती नहीं। लेकिन आपके भी तो मन में होगा कि मैं इनको लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसे मन नहीं करता मेरे कहीं भी जाने को। मेरे को सबसे ज्यादा यही अच्छा लगता, सही बता दूं। मौसम अच्छा है यहाँ का। नहीं, मंदिर भी यही अच्छा लगता मेरे को, तो न कहीं भी ले जाओ, लेकिन मेरे को नहीं, अभी मैं इसी मंदिर में जाते आती हूँ। देवी देवताओं को किसको सबसे ज्यादा पूजा करते हो आप? पहले करती थी संतोषी माता की, और अब? अभी इनको संतोषी माता को मानती हूँ। अभी वो संतोषी माता तो फिक्स है अपनी। अभी भी आप मानोगे नहीं कि मेरे को है ना, ये जो क्या बोलते हैं उनको, कृष्ण भगवान को। अब ये चीज भी उनको पूछना पड़ेगा। अरे मेरे को वृंदावन बांके बिहारी जी, श्याम जी। जो दर्शन दिए मेरे को, इधर सोई हुई को वो बताती हूँ, क्या नाम। अच्छा, ये मंदिर बनवाया उसके बाद आपको दर्शन दिया है? इधर ही सो रही थी, जगती सो रही थी, तो बोला मैं दीनानाथ जी हूँ, ऐसे ना कब तक मैं घूम रहे हैं, बोलता मैं यहाँ ही उतरूंगा तेरे पास ही, इधर ही उतर। एकदम ऐसे जगते हुए मैं सबको पूछा कि दीनानाथ किसको बोलते हैं, मेरे को नहीं पता था किसको बोलते हैं। सब बोलते हैं किसी को नहीं बोलते, चुप रहे तुम, बताते नहीं थे मेरे को। लेकिन अभी मैं मंदिर में जाने लगी तो मैं सुनने से पता लग गया मेरे को। पता चल गया दीनानाथ को, किसी और ने बता दिया आपको चुपचाप? हाँ, ऐसे मेरे को पूरा दर्शन दिया है। फिर वो सपने की बात किसको सुनाई आपने? इधर सब बैठे थे, सबको बताई मैं। हम सब बैठे थे इधर, मौली ऐसे न जाने ऐसे घूम रहे, घूमते घूमते बोले कहाँ उतरूं, मौली इधर ही उतर जाओ, यहाँ ही मैं सो रही हूँ। सुबह सुबह की बात है, 5 बजे। ये 2 नंबर कमरे के आसपास उतरे थे। देखो तब से भगवान मेरे को। उसके बाद दिनचर्या क्या रहती है जब घर में रहती हो आप? तब घर में रहते हो तो बैठे रहते हो, कभी घूमने चल जाते हो। बहू कैसी है आपकी? ठीक, बहू भी ठीक है, बेटा भी ठीक है। बहू ठीक है तभी इधर रह रही हूँ, नहीं तो कैसे रहूँ। कई बार ये होता है कि फरमाइश होती है सास की कि बहू धार्मिक हो, भजन वजन सुना दे, मन प्रसन्न हो जाए। मेरे को भजन तो नहीं है, मैं अपना देवता का खूब करती हूँ। आप तो करती, लेकिन बहू को आते हैं? भजन आते हो तो भी वो करती नहीं है, लेकिन ऐसे ना धार्मिक खूब करती है अपना, धार्मिक है। ऐसे करती है। अभी कोई ऐसी आप इच्छा हो? मानोगे नहीं, पूरे मंदिर में घूमती है और पैर में चप्पल नहीं पहनती, ऐसे जाती है। बहू से कोई एक इच्छा पूरी करवानी हो कि ये काम कर दिया कर, तो इसकी कमी बता दो चलो। वो ऐसे मतलब नहीं मानती, वो अपनी मर्जी से करती है। करेगी अपनी मर्जी से। बाहर से अब लोग जुड़ने लगे हैं आपके साथ, पहले भी जुड़ते थे, लेकिन अब जब से ये मंदिर बनवाया। होता है ना, उससे मैं बात नहीं करती, यह बात है। एक बात मेरी यह है, जो घमंड होता है उसके साथ मैं बात नहीं करती हूँ, जैसे मेरा जैसा आदमी उससे बात करती हूँ। मैं कैसा लगा? आप सही लगे तभी मैं बात करती हूँ। उसको कितनी बार बोले, मैं आया नहीं, पता नहीं क्या बात होगी, कल बोले थे कोई झगड़ा हो गया, ऐसे उसमें जाना है, तब मैं पता नहीं। और बाकी है ना जो अच्छा देख लो, मेरे को बोलते चाय के लिए दिया तो चाय दिया, मैं दे आती हूँ। और बाकी मेरे को कुछ खाने के लिए कल 3 बार भेजा मेरे को, मौलियों को मना कर रहे, मैं क्या करना। बिल्कुल मेरा ख्याल इन्होंने ऐसे रखा है जैसे मेरे दादा दादी रखते हैं, और यहाँ आने के बाद ऐसा ही लगा कि जैसे मेरी दादी मैं खाने के लिए प्लेट ले आती है कि तू बैठा रही खाना खा ले, चाय ले आती है। ऐसा प्यार इनसे मिला मैंने, मुनि देवी से और प्रभु दयाल जी से। और मैंने कोशिश तो बहुत की इनसे कुछ राज उगलवाने की, लेकिन ये काफी चतुर भी है, इतनी मतलब सीधी भी नहीं है, अपने राज नहीं बताएंगी ये। नहीं, राज क्या, मेरे को है ही नहीं कोई ऐसी बात। कोई कमी तो होगी, ऐसा तो होगा नहीं।
कोई कमी नहीं। अच्छा, दूसरे इंटरव्यू में बता दोगी याद करके, याद करके। नहीं है ही नहीं कोई भी, चाहे कोई कितना भी आ जाओ, लेकिन बस बात है कि बोलती हूँ। मेरे को कोई कमी आती कोई, मेरे कोई चीज की कमी नहीं, मेरे को कुछ भी मेरे अच्छा, पास। इस मंदिर परिसर में अभी क्या और चीजें अच्छी हो सकती है आपके हिसाब से? अच्छा तो सब होता है, मेरे को तो मन में तो है भाई इसका थोड़ा खूब और थोड़ा अच्छा हो जाए तो मेरे को वैसे हो जाए भाई, बढ़िया है। अभी और क्या अच्छा होना चाहिए, मतलब कुछ एक प्रचार प्रसार अच्छा होना चाहिए या कोई डिजाइनिंग में और चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्या लगता है? मेरे को एक और थोड़ा सा, मैं सोच के बताऊंगी ये बात। नहीं, आज बतानी पड़ेगी, ऐसे नहीं है। मुझे पता चल गया, आप सोच रखी है आपने, लेकिन बता नहीं रही हो। तो अभी नहीं बताऊंगी, वो अभी बताऊंगी। इनका चेहरा पीछे करवा देते हैं, तब ये ना, बता ना। दोगे। ऐसे मेरे तो मन में बहुत ज्यादा है इनके लिए, मैं तो कभी मना नहीं करती ये चीज नहीं करना। बच्चे भी मेरे नहीं, मेरे लड़का भी नहीं मना करता, बहू भी नहीं करती। ऐसे किस लिए बोलना। लेकिन वैसे मन में तो होगा ना कि कुछ है, कुछ दिमाग में चल रहा हो आपके। ऐसे सोचती रहती हूँ, ऐसे कोई बात याद करती हूँ भाई, और देखूंगी। आपकी बार कागज में लिख के याद रखोगी हाँ, कि अब के- नरेंद्र आएगा और फिर उसको बताना है अभी मेरी बेटियां ही बता देगी मेरे को। थोड़ी देर में। बेटियां, ये बेटियां बात पूछेगा ले, अभी बता देगी। अच्छा, आपकी कौन सी बेटी सबसे ज्यादा शरारत करती है, बेटा? मेरी बेटी तीनों प्यार करती शरारत सबसे ज्यादा कौन सी है? है। सबसे छोटी वाली है। शरारती है, वो करती रहती है। मजाक करती है आपके साथ? छोटी भी करती है, बड़ी वाली बीच वाली भी करती है। मम्मी का तो है ना, बड़ी वाली दीदी अच्छी लगती है, ऐसे तो बच्चे बोलते वो शरारत करती रहती है। हाँ, आज बड़ी बेटी आएगी, अभी राखी पर वो आएगी, ऐसे बोलते रहते हैं बच्चे, और बाकी नहीं। पिताजी को सबसे ज्यादा मतलब शरारत कौन पिताजी तो मेरे से भी ज्यादा पिताजी पर है इतना। शरारत इनके साथ करती है ज्यादा? हाँ, इनसे ज्यादा है। कौन सी शरारतें करती है इनके साथ? इनको तो बोलती रहती है मेरे पापा का ध्यान रखना, ये रखना, इतना बहुत ज्यादा बोलती है वो तो। सब कुछ आपके थिके छोड़ रखा है। हाँ, अभी रात को है ना, जब प्रोग्राम था ना, तब बेटा का फोन आया, बोला कि आप नीचे क्या बैठे जाओ, ऊपर पहले डैडी जी को दुआई दे के आओ, बाद में काम करना। 3 बार याद दिलाते बच्चे मेरे को। आप बिना बोले। हाँ, तो यार भूल नहीं जाते बस। बहू को कैसे कंट्रोल में किया या बहू ने आपको कैसे कंट्रोल में किया? वो तो बहुत सीधी है, तो मेरे को कंट्रोल क्या करना। मैं बोलती नहीं, देखो मैं ऐसे नहीं बोलती, आजकल के बच्चे मानते तो है नहीं, तो इसलिए किस लिए बोलना, अपना मुंह ठीक रखना चाहिए, बेटे की तरह रखती हूँ। आपकी कौन सी बात है आपकी बहू नहीं मानती? वो तो ऐसे बोलते भाई मम्मा जी, आप बोलते हैं ना वो पहले वाली रिवाज गई, अभी वाली रिवाज चलेगी। मैं ऐसे बोलूँ भाई ऐसे करना, तो बोलेगी मम्मी मेरे को आपसे भी ज्यादा ध्यान है उसको ध्यान मेरे से ज्यादा, बस इतना बोलते हो, कुछ नहीं। तो वो सब याद रखती है। हाँ, लेकिन आप याद दिलाती हो तो वो कहती है मम्मी मुझे याद है। ऐसे देखो पितृदेव का जो भी करना है, करना सगना श्राद्ध है वो निकालती, मैं तो इधर रहती हूँ, पूरा वही करती है, खिला पंडित को खाना खिलाना है, ये करना सब। बहू की बुराई नहीं करोगे कोई? बहू है ही नहीं तो बुराई के लिए। कसम खा रखी है बुराई करनी नहीं है बहू की। बहू अच्छा, किसकी बुराई? इनकी कर दो थोड़ी बहुत, तो टांग खींच लो इनकी। करी नहीं तो मैं क्या करूँ बुराई। कुछ करते ही नहीं है। पहली बात तो मेरे ससुराल में मेरे लिए पूछो आप कैसी हूँ, मैं फिर कभी कभी ऐसे इसलिए लड़ प्रभुदयाल जी को कि तुम इतने सीधे क्यों, हर बात तुम मेरी मान लेते हो, कुछ तो ऐसा क्या करो कि मैं आपके साथ लड़ लूं, झगड़ लूं। ऐसी बात होती नहीं हमारे। कभी मन क्या हो झगड़ने का? नहीं नहीं, मन भी नहीं करता झगड़ने का, ऐसे जबरदस्ती झगड़ने का मन करता हूँ। ना ना, पूछ रहे मत, तो अच्छी तरह कभी कभी हम ऐसे करते। अभी जैसे पंजाब आपने घूमा एक बार, दोबारा इच्छा करती है एक बार पंजाब घूमे हूँ मैं? ऐसे तो इब नहीं करते, अभी अभी मेरे को मंदिर ही अच्छा लगता, सही बता दो, और मेरे को जाना ही अच्छा नहीं लगता। जयपुर अच्छा लगता है, मंदिर अच्छा लगता है? जयपुर जाती हूँ अभी इतना नहीं, जितना अब ऐसे बोलते हैं भाई चलो अपने मंदिर में क्या हो रहा है, चलते हैं या देखते मन लगा रहता है? हाँ, बस लोग बाग आते हैं, देखते रहते हैं, राम राम श्याम श्याम होती रहती ऐसे। है। शहर में थोड़ी दिक्कतें आती है। दिखते क्या, मैं सुबह सुबह एक राजपूतों के है उसके साथ घूमने चल जाती हूँ, आ जाती हूँ, चाय में बहू आती है जो चाय बना के दे देती है, उसी है अपना को खाना। कभी खाना मैं तो आज तक नहीं बनाया, कैसे साल होगी उसकी शादी को, 20 साल होगी। हाँ, मैं तो कभी ऐसे मेरे को पता ही नहीं कैसे खाना बनाता, इधर ही बनाती हूँ और खाना नहीं बनाती मैं है ना, ऐसे कैसे बोलते हैं। अब आज तक तो सही है, आगे भगवान को पता है।
बहू भी सही है, बेटा भी अच्छा है। अभी खाने के लिए फ्रूट क्या कुछ भी चीज़ ला ला के फ्रिज में रखता है। माता जी को मैं जितनी भोली समझ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी तेज भी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी चीजों के जवाब इन्होंने टाल दिए। मैंने एक वो पूछी कि कोई ना कोई तो व्यक्ति में कमी होती है, और पत्नी एक पति के साथ लगभग 50 साल के आसपास हो गए इनकी शादी हुए। कितने? 55 साल हो गए हैं कि कोई ना कोई कमी तो पकड़ लेती है, लेकिन अब सार्वजनिक रूप से भी उनको कमी नहीं बता रही है। हो सकता है बाद में मेरे जाने के बाद कान में बता दे कि मैंने ऐसा कहा नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। ऐसे बात ही नहीं है, कभी भी आप सुन लेना। इधर सब रहते हैं, इनको सबको पता है मैं कैसी हूँ। 3-4 साल तो हो गए मेरे को इधर आते हैं। नहीं, अब तो हम भी जानने लगे, 2 बार मिल चुके हैं आपसे। ना। बिल्कुल। आप मैं भाभी के साथ भी ऐसे मजाक करती हूँ, 51,000 रुपया देना मेरे को, ऐसे मेरे को शौक नहीं है लेने का, उसको मजाक ही करती हूँ। मेरे को ऐसे सरस्वती जी को, हाँ ऐसे मेरे को अब मजाक। तो स्टार होगी सरस्वती जी। हाँ अब तो फोटो खिंचवाती है लोग बागन से। बता रही हूँ ना, कभी भी मैं ऐसे नहीं बोलते भाभी मेरे को ये चीज देना ना। तो उस दिन सरस्वती जी के साथ तो आप बड़ी खुश थी, उनके हंस रही थी। उसको ऐसे बोलती रहती हूँ, भाई खत्म होया हुआ है ना, इसलिए बोल देती हूँ। इसलिए हंसी मजाक करती रहती, हाँ, ऐसे कर लेती हूँ। टांग खींचती रहती हो। ऐसे तो उसको ऐसा क्या मतलब सभी करते रहते हो उनके साथ? वो तो उसको बोल रही थी 51,000 रुपया देना, ये देना, वैसे बोलती हूँ, वो देने वाली भी नहीं है। पहली बात तो लेने नहीं देते, बोलता ना अपने को अपनी कमाई पर ध्यान देना। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि इनकी जो छवियां हैं, इनकी जो यादें हैं, वो मेरे साथ भी हमेशा बनी रहे, और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ भी बनी रहे। और इस वीडियो को बनाने के पीछे जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया मेरे कैमरामैन साहिल ने दिया। और इस वीडियो के मैं कहूँ डायरेक्टर एक तरह से हैं तो इनके पति श्री प्रभुदयाल डावरा जी है। उनका मानना था कि इनका भी एक इंटरव्यू होना चाहिए, और इनको ही मैं जब बार बार इंटरव्यू दिखाऊंगा तो इनको काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो देखना। अच्छा, कभी ये पहले फिल्में वगैरह देखिए कभी ज्यादा माता के नाटक वगैरह देखे हो? नहीं, इतना कौन है, कभी अभी मोबाइल पर देखती रहती हूँ, ऐसे नहीं देखती। टीवी में नहीं देखा? टीवी देखती नहीं, टीवी तो मेरे को ये मंदिर बनाने के बाद मैं टीवी देखा ही नहीं। अब मंदिर में लगने के बाद तो देखा ही नहीं। मोबाइल देख लेते हैं। अब मोबाइल इधर अब इनके इंटरव्यू आ रहे हैं, कभी कोई पत्रकार कर ले जाता है, कभी कोई कर ले जाता है, तो अच्छा लगता है कि कुछ काम किया है। देखती नहीं, आपका आने के बाद ही देखा है। आप तो डेली देखा करोगी। हाँ, आपका आने के बाद देखा है। अच्छा, आपके टच फोन चलाना आता है आपको? हाँ? टच फोन चलाना आता है? ये बड़ा बड़ा फोन चलाना आता है? मैं तो फेसबुक जानती हूँ और नहीं जानती। हाँ, और बाकी नहीं आता मैं। इन्होंने पूरे अपने जीवन काल का अनुभव आपसे शेयर किया। मैंने बहुत जगह इनको घेरने की कोशिश की, लेकिन ये एक चतुर वक्ता की तरह हर बार अपने सवाल के जवाब के अंदर चुपके से निकल पड़ी। इन्होंने मैं कोई जवाब अच्छी तरह से दिया भी नहीं। अच्छा दिया हो। नहीं, कहने को तो इन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन बहुत सारे जो कठिन सवाल थे, मैंने इनकी इच्छा की पूछी, इनके पति की इच्छा की पूछी, इनके बच्चों की इच्छा की पूछी, एक एक में कमियों की भी बात की कि भाई एक एक तो बता दो, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। है ही नहीं मेरे में कोई, इनके बच्चों के कोई बच्चे भी प्यार बहुत करते हैं, ये भी इतना वो नहीं है। अब जब आपकी वीडियो आएगी, आपके बच्चे देखेंगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे। बहुत खुश हो जाएंगे वो बच्चे तो। बिल्कुल। आज 5 अगस्त 2025 है, और इस दिन मैंने आज इनका इंटरव्यू किया है, और स्थान है अजमेर जी धाम, रूम नंबर 2 के बिल्कुल पास। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मेरी उम्मीद है कि ये कपल है, इनका पूरा परिवार है, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और मुस्कुराता रहेगा।